दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी ताकत और प्रभाव बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है लोग उसे पसंद करें, वो चाहता है उसका सिक्का जमा रहे, वो चाहता है समाज के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर और आसपास उसकी एक प्रभावशाली प्रतिभा कायम रहे। ये सब कैसे होता है? प्रभाव और ताकत का एक्चुअल अर्थ क्या होता है और हर रोज के जीवन में इसका तात्पर्य क्या है? प्रभाव की, ताकत की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है? आज यही सारी बातें जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें जिस किताब से मैंने ली हैं, उस किताब का नाम है द पावर पैराडॉक्स। इसे लिखा है डॉक्टर डेचर कल्टनर ने 2016 में। बहुत ही शानदार किताब है। इसके हम 5 लेसन जानेंगे और जानेंगे पावर डायनेमिक्स क्या होती है, पावर की प्रकृति क्या होती है, कैसे हम इसे बना सकते हैं, कैसे समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, कैसे प्रभाव कम होता है, कैसे ताकत कम होती है और कैसे इसे बना के रखा जा सकता है। लेसन 1, पावर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीडे रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस। दोस्तों, क्या ताकत, क्या पावर पॉलिटिशियंस के पास, प्रेसिडेंट्स के पास या सेलिब्रिटीज के पास ही होती है? नहीं, ताकत आम इंसान के पास होती है और वो उसके हर काम में, हर संबंधों में और डेली की इंटरेक्शन में नजर आती है। दोस्तों, यदि किसी कंपनी के अंदर बॉस को अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना हो तब ताकत चाहिए। यदि घर के अंदर गृहिणी को बच्चों को कुछ खाने के लिए प्रेरित करना हो, जैसे सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करना हो, या माता पिता को, टीचर्स को बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना हो, तब भी ताकत चाहिए। तो ताकत हमारे हर रोज के एक्शन में, हर रोज की एक्टिविटी में, हर रोज की रिलेशनशिप में और हर रोज की इंटरेक्शंस में चाहिए। तो ताकत का हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। 1785 के अंदर थॉमस क्लार्कन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। उसे इनाम मिला एक एस्से लिखने पर, जो एस्से था हॉरर ऑफ स्लेवरी। इस एस्से ने उसे इनाम जिताया। उसके साथ साथ उसे वो नजरिया दिया जिससे ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्लेवरी को अपने यहाँ से खत्म करना पड़ा। उस एस्से जीतने के बाद उसके दिमाग में ये आया कि क्या मैं स्लेवरी से, दासत्व की प्रथा से यूरोप को मुक्ति दिला सकता हूँ। और उसने ऐसे ऐसे पंफलेट छापे, ऐसी ऐसी बातें लिखी कि अंततोगत्वा ये बात इतनी फैली, लोगों ने इसको एक क्रांति के रूप में लिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्लेवरी का कानून खत्म करना पड़ा। दोस्तों, ताकत आम आदमी के अंदर होती है। यदि वो समझ जाए कि अपनी बात से वो सत्ता को कैसे मनवा सकता है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं। आपने एक लाठी वाले व्यक्ति का नाम सुना होगा, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने मात्र सत्य और अहिंसा के बल पे अंग्रेजों की भारत से चूल्हे हिला दी और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। इसीलिए ये कहना कि सत्ता सिर्फ प्रेसिडेंट्स के पास, सत्ता सिर्फ सेलिब्रिटीज के पास या सत्ता सिर्फ पॉलिटिशियंस के पास होती है, गलत है। सत्ता आम आदमी के पास होती है, ताकत आम आदमी के पास होती है। दोस्तों, लेखक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने बहुत सारी फैमिलीज के अंदर देखा, बड़े बच्चों और छोटे बच्चों में, ओल्डर और यंगर भाई बहनों के अंदर उसे ही बड़ा अलग तरीके से बिहेवियर नजर आया। जो ओल्डर सिबलिंग थे उनके अंदर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव बात पैदा हो गई, लेकिन जो यंगर थे उन्होंने कोऑपरेशन और इनोवेटिवनेस सीख ली। दोस्तों, ये सब होता है कि हम सत्ता के साथ किस तरह का न्याय करते हैं, कैसे उसे अपने साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर लीडरलेस ग्रुप पैराडाइम के तहत ये देखा गया, जब बच्चों के पास कोई लीडर नहीं होता, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो वो अपने आप में से किसी को नेता चुन लेते हैं। उस व्यक्ति को नेता चुना जाता है जो एनकरेजिंग हो, जो काइंड हो, जो दयालु हो और दूसरों की मदद करता हो और उसके अंदर, दूसरों के अंदर जोश भरने की क्षमता हो। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से डेली एक्टिविटीज में, डेली इंटरेक्शन में और डेली संबंधों के अंदर सत्ता काम करती है। हमें ताकत और पावर चाहिए होती है। दोस्त हु इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अदर गेट पावर। दोस्तों, जो दूसरों की जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर लाने का काम करते हैं, वही सत्ता प्राप्त करते हैं, उनके पास ही ताकत होती है। दोस्तों, विल्किंसन यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। स्टूडेंट्स के अंदर बिग 5 सोशल टेंडेंसीज को नापा गया। पहली एंथुसियाज्म, दूसरी काइंडनेस, तीसरी ओपननेस, चौथी कामनेस और पांचवी फोकस।
स्टूडेंट्स में ये जानने का प्रयास किया गया कि कौन सी ऐसी टेंडेंसी है जो स्टूडेंट्स को लीडर बनाती है, सत्ता का हकदार बनाती है, ज़्यादा ताकत प्राप्त कराती है। दोस्तों, ये देखा गया जिन स्टूडेंट के अंदर एनकरेज करने की क्षमता थी, जो स्टूडेंट्स काइंड थे, दयालु थे, उन्होंने ही बाजी मारी, यानी लोग उनको ज़्यादा पसंद करते थे। उनका इन्फ्लुएंस और उनकी पावर दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए इन बिग 5 सोशल टेंडेंसीज में से एंथुसियाज्म और काइंडनेस यानी जोश और दयालुता, जिस स्टूडेंट के पास ये ज़्यादा होते हैं वही लीडर बनने का हकदार होता है। उसके पास ही सत्ता सबसे ज़्यादा होती है, उसके पास ही ताकत सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों, जो लोग दूसरे की मदद करना पसंद नहीं करते या कम मदद करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, उनके पास सत्ता कम होती है, उनके पास पावर कम होती है, उनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी में और दूसरे लोगों में कम होता है। तीसरा लेसन, पावर कैन बी मेंटेन्ड बाय जनरसिटी एंड ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, उदारता और आभार व्यक्त करने की क्षमता से ताकत को बढ़ाया जा सकता है। एनबीए की टीम के अंदर एक बार 2008 में लेखक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने 25 ऐसे गेस्चर जो एनकरेज करने वाले थे, जो ग्रेटिट्यूड देने वाले थे, उनको निकाला और एनबीए प्लेयर्स के अंदर रखा। दोस्तों, जो प्लेयर्स जितने ज़्यादा आभारी थे, जो प्लेयर जितने ज़्यादा उदार थे, वो उतने ही बेटर परफॉर्म कर पाए। तो इस बात से ये साबित हुआ कि हम अपनी ताकत को अपनी जनरसिटी और अपनी ग्रेटिट्यूड से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग दूसरों के प्रति जितने ज़्यादा आभारी होते हैं, उनके शरीर में बीमारियां भी उतनी ही कम होती हैं। कैंसर के पेशेंट के साथ बैठकर यदि उनको कहा जाए कि आप अपने जीवन से संबंधित स्टोरी सुनाइए, तो जितनी अच्छे ढंग से वो स्टोरी टेलिंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा बढ़िया हीलिंग वो ले पाएंगे। उससे उनका सोशल इंटरेक्शन और सोशल दायरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, स्टोरी टेलिंग से कैंसर के पेशेंट्स में टी लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और कैंसर के पेशेंट को फायदा होता है। तो स्टोरी टेलिंग से, ग्रेटिट्यूड से और जेनरसिटी से अपनी ताकत, अपनी पावर को बढ़ाया जा सकता है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जा सकता है। चौथा लेसन, एक्वायरिंग पावर कैन लीड टू लैक ऑफ एम्पैथी। दोस्तों, ये माना जाता है कि जैसे जैसे आदमी सत्तावान होता है, उसके पास ताकत आती है, उसके पास पद आता है, प्रतिष्ठा आती है, वैसे वैसे उसकी करुणा कम हो जाती है। और जैसे जैसे व्यक्ति पुअरर होता है, गरीब होता है, कम साधनवान होता है, वैसे वैसे उसकी एम्पैथी, दया और करुणा बढ़ जाती है। दोस्तों, थोड़ा सा अवेयर होकर इस बात को समझा जा सकता है और उससे निकला जा सकता है। अपर क्लास वाले ये महसूस करते हैं कि उनकी एबिलिटी, इंटेलिजेंस और हार्ड वर्क ही उनके अमीर होने का और उनके पावरफुल होने का कारण है। लेकिन गरीब लोग हमेशा ये महसूस करते हैं कि अमीर लोग तभी अमीर होते हैं जब उनके पास अच्छी एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज होते हैं, जब उनका नेबरहुड स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है और उन्हें जीवन के अंदर संघर्ष कम करने पड़ते हैं। दोस्तों, ये नज़रिए का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे जैसे हम धनवान होते हैं, रिसोर्सफुलनेस होते हैं, जैसे जैसे हमारे पास सत्ता आती है, वैसे वैसे हमारी दया और करुणा कम हो जाती है। यदि हम अवेयर रहें तो इस बात से हम बच सकते हैं। पांचवा लेसन, पावरलेस सफर मोर, लेसन एबिलिटी टू मेक ए डिफरेंस इन वर्ल्ड। दोस्तों, जब सत्ता कम हो जाती है, जब ताकत कम हो जाती है, जब पावर कम हो जाती है, तो व्यक्ति संसार के अंदर परिवर्तन लाने के लिए भी कम शक्तिशाली हो जाता है और वो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं कर पाता। दोस्तों, न्यूरो साइंटिस्ट ने पावरलेसनेस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखे फिजियोलॉजिकल स्टेटस पर। दोस्तों, जब हमारा शरीर कम सत्ता के साथ होता है, हमारे शरीर के ताकत के साथ साथ दिमाग की क्षमता भी कम हो जाती है। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया कि लो लेवल इनकम के जो बच्चे हैं 11 साल की उम्र के, उनमें अपने ही साथ के बच्चों के जो हायर लेवल इनकम ग्रुप के बच्चों से आते हैं 5% दिमागी क्षमता कम थी। तो दोस्तों, इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है कि जितनी भी संसार के अंदर डिफरेंसेस की समस्या है, चाहे वो रेसिज्म है, चाहे वो सेक्सिज्म है, चाहे वो अदर पैराडॉक्सेस हैं, उन सब का समाधान हमें ताकत के इस पैराडॉक्स से, हमें ताकत के इस डायनामिक से मिल सकता है। यहाँ से हम उन चीज़ों को निकाल सकते हैं जहाँ से हम इन सारी विसंगतियों को
और भेदभावों को दूर करने के लिए कुछ नीतियां बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत ही शानदार किताब द पावर पैराडॉक्स की समरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों को भी काम आ सकती है तो इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।